गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट फिज़िक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ की थियरी आपको मैंने समझा दी थी। अभी उसका सम हमें देखना है, बराबर। सो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बराबर। अभी आज से उसके सम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम ध्यान से देखना। ये एक सर्किट डायग्राम है किरचॉफ लॉ का, बराबर। ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है एंड 3 पॉइंट है, बराबर। हमें बोला है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर आर, मतलब पूरे सर्किट के अंदर से जितने भी रेजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो रहा है वो हमें फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एट द जंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल may I introduce the junction. What is junction? So all these three way are interaction at one point, it's called the junction. In this figure O is our junction. Okay, so we have three resistor R1, R2 and R3. The value of R1 is 10 ohm, the value of R2 is 20 ohm and the value of R3 is 30 ohm. At first point the potential of difference voltage V1 is equal to 10 volt. At second point V2 is equal to 6 volt and V3 is equal to 5 volt. ओके, सो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि आपको इसका करंट पाथ बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आपको करंट पाथ कैसे बनाना है, तो ये देख लो कि आपके पास 1, 2 एंड 3 पॉइंट है। करंट पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 से O की ओर जाएगा। दैट मीन्स कि वी हैव वन करंट I पासिंग थ्रू 1 to O. So current I is interacting at the junction O, and at this point the current are dividing into two parts. करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। वन इज़ I2, ये कौन सा पार्ट होगा? I2 होगा। तो ये I हुआ, ये I2 हुआ, तो ये क्या हो गया? I minus I2. Why this is I minus I2? Because this I is personal, this I2 is personal, but this portion O3 is passing through 1 and 2 point। मतलब कि ये जो 1 से O पॉइंट है और O से 2 पॉइंट है, ये एक पूरा पाथ है, और ये O से 3 वाला पॉइंट इन दोनों के बीच में से निकल रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बनाया? I minus I2 बना दिया, बराबर। इसीलिए मैंने ये अलग पेन से दिखाया कि आपको समझ में आए कि करना क्या है, बराबर। तो सबसे पहले आपको पाथ बनाना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। पहला पाथ है 102 और दूसरा पाथ है 103, बराबर। तो 102 के लिए करंट होगा I एंड I2 एंड 103 के लिए होगा I एंड I माइनस I2। डायरेक्शन मैंने बता दी। तो अभी मैं यहाँ पे पहले पाथ लिखता हूँ। पहले लिखूँगा फॉर पाथ 102। पहले कौन सा पाथ लेता हूँ? 102, और दूसरा कौन सा पाथ है? 103, बराबर। 102 एंड 103 दो पाथ है। तो सबसे पहले मैं पाथ लेता हूँ 102, बराबर। सो वी आर स्टार्टिंग। मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि हम स्टार्टिंग करेंगे तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर। सो हम स्टार्टिंग करेंगे 1 पॉइंट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग अ V1, लिखा V1। सो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 1 से मैं O जाऊँगा, बराबर। तो यहाँ पे I है और R है, मैं जा रहा हूँ 1 से O। करंट भी वही डायरेक्शन में जा रहा है। सो मैंने बोला था इफ़ वी आर मूविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो टेक IR नेगेटिव। क्या लेना है? IR नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस I इंटू R1, बराबर। माइनस I इंटू R1 लिखूँगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया, ये O हो गया। पहले V1 आया, सेम डायरेक्शन थी, मतलब I माइनस R1 हुआ। अभी O से जाऊँगा 2 तक, तो वहाँ पे R2 है और R2 सेम डायरेक्शन है। सो फिर से लिखूँगा माइनस I2 R2 इज़ इक्वल टू, लास्ट में भी आएगा V2। हो गया एग्जैक्ट, बराबर। अभी मैं क्या करूँगा? V1 कितना है? 10 माइनस I वैसे का वैसा, R1 है 10 ओम, माइनस I2 वैसे का वैसा, R2 है 20 ओम, इज़ इक्वल टू V2 कितना है? 6। So our equation is 10 minus 10I minus 20I2 is equal to 6. So our equation is minus 10I minus 20I2 is equal to 6 minus 10. So minus 10I minus 20 I2 is equal to minus 4.
That's your our equation number 1. So it is very easy. So first of all, we are going from part 102. So for path 102, first of all starting at point V1. So we are right V1, then we are going from 1 to O, but the direction of current is also same. Okay, so we are writing minus IR1. देन मैं O से 2 जा रहा हूँ, उसमें भी सेम डायरेक्शन है, तो मैं लिखूँगा माइनस I2R2 और लास्ट में आएगा V2. मैंने वैल्यू डाल दी तो पहला इक्वेशन बन गया. बराबर. स्टार्टिंग मैंने बोला आपको दो पाथ है 102 एंड 103. 102 पाथ में से मैं 1 से स्टार्ट करूँगा O तक, O से स्टार्ट करूँगा 2 तक. सेम डायरेक्शन होती है तो माइनस लेने का, अपोजिट डायरेक्शन होती है तो प्लस लेने का. बराबर है. पहला इक्वेशन हो गया. देन नेक्स्ट में क्या लिखूँगा, नेक्स्ट में यहाँ पे लिखूँगा फॉर पाथ 103, फॉर पाथ 103. बराबर. सो सबसे पहली बात 103 की बात कर रहा हूँ. सो 103 में क्या होगा, तो देखो स्टार्टिंग में करूँगा V1 से. बराबर. स्टार्टिंग में करूँगा, पहले देख लो, स्टार्टिंग करूँगा V1 से. यहाँ पे I है. बराबर. तो मैं पहले क्या लिखूँगा, V1 माइनस I R1. सेम यहाँ O से जाऊँगा, पहले 1 से हो गया, अभी O से 3 जाऊँगा, तो इसका करंट है I माइनस I2, सेम डायरेक्शन, तो उसमें भी मैं माइनस ही लूँगा. पहले मैं क्या लिखूँगा, माइनस I माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस है R3 इज इक्वल टू V3. हो गया. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, V1 माइनस I R1 माइनस I R3 माइनस माइनस प्लस I2 R3 इज इक्वल टू V3. V1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस I R1 कितना है 10. बराबर. माइनस I R3 कितना है, तो वो है R3 देख लो, R3 आपको बोला है कितना है 30, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 30 प्लस I2 R3 फिर से 30 माइनस सॉरी इज इक्वल टू V3 हमारा कितना है, तो V3 है 5 वोल्ट, तो इज इक्वल टू 5. हो गया कंप्लीट. बराबर. देख लो फिर से मैंने क्या किया, 1 से हो गया, ऐसा था पाथ. मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए. यहाँ पे एक करंट था और यहाँ पे एक रेजिस्टर्स था R1, यहाँ पे R3 था, यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V3 था, यहाँ पे करंट I था और यहाँ पे I माइनस I2 था. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to O. सो वी आर राइटिंग V1, then we are going from 1 to O and the current direction is also 1 to O. So we are writing minus I R1. Then next we are going from O to 3 and also current direction is O to 3. So also we are writing minus I minus I2 R3 and लास्ट में मैं क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू V3. अभी मैं क्या करूँगा, सेम V1 लिखा माइनस, यहाँ पे माइनस I इंटू R3 माइनस माइनस प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू V3. वैल्यू डाल दी. चलो अभी क्या करेंगे, 10 माइनस 10I माइनस 30I प्लस 30I2 इज इक्वल टू 5. सो माइनस 10I माइनस 30I, सो माइनस 40I प्लस 30I2 इज इक्वल टू 5 माइनस 10, सो माइनस 40I प्लस 30I2 इज इक्वल टू माइनस 5. हो गया. दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2. देन वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन 1 and 2. सॉल्व इक्वेशन 1 and 2. पहला इक्वेशन कौन सा था, माइनस 10I माइनस 20I2 इज इक्वल टू माइनस 4. कौन सा है, माइनस 10I माइनस 20I2 इज इक्वल टू माइनस 4 है. बराबर. यहाँ पे माइनस 40I प्लस 30I2 इज इक्वल टू माइनस 5. ओके. दिस मेथड इज नोन एज द, कौन सी मेथड है ये,
सो पता है आपको एलिमिनेशन मेथड, ये हम 10th में यूज़ करते थे, बराबर। तो सबसे पहले देखो कि ये i या i2 दोनों में से कोई भी एक को आपको सेम करना है, तो मैं i को सेम करना है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा -40i -80i2 इज़ इक्वल टू -16। ये -40i प्लस 30i2 इज़ इक्वल टू -5। सेम है, माइनस का क्या कर दूंगा प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो गया। 80 और 30 -110 बराबर, ऐसे 80 90 फिर 100 और 110 i2 इज़ इक्वल टू 16 में से तो -11। सो i2 इज़ इक्वल टू -11 अपॉन -110, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे i2 इज़ इक्वल टू 11/110 हो गया। सो क्या आएगा i2 इज़ इक्वल टू 1/10, सो i2 इज़ इक्वल टू 0.1 एम्पियर। दैट्स आवर इक्वेशन। आंसर आंसर आ गया मेरा। अभी इसको कोई भी एक इक्वेशन में डाल दूँ, सो पुट i2 इज़ इक्वल टू 0.1 एम्पियर इन इक्वेशन 1 या 2, तो 1 में डाल दूँ तो कौन सा है -10i -20i2 इज़ इक्वल टू -4। सो -10i -20 i2 की जगह मैं 0.1 डाल दूँ इज़ इक्वल टू -4 बराबर। तो अभी क्या करेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे -10i -20 मल्टीप्लाई बाई 0.1, आंसर कितना होगा 2 इज़ इक्वल टू -4। -10i इज़ इक्वल टू -2 इससे जाएगा तो -4 + 2 होगा। सो -10i इज़ इक्वल टू -2, सो 10i इज़ इक्वल टू 2, सो i इज़ इक्वल टू 1/5, 2/10 होगा ना, चलो भाई मैं लिख दो 2/10। सो i इज़ इक्वल टू 1/5, 1 डिवाइड बाई 5 0.2, सो i इज़ इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ओके, i और i2 मिल गया, ये पहला आंसर आ गया। अभी दूसरा आपको बोला है, देखो यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एट द जंक्शन, हमें जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है। एकदम ध्यान से देखना ये पॉइंट, बराबर। अभी जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, जंक्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे, बराबर। इक्वेशन तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बराबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर पोटेंशियल, बराबर। तो स्टार्टिंग में यहाँ से करता हूँ पोटेंशियल की 1 से, सो V1 -I R1 इज इक्वल टू VO। ओके, क्या करूँगा, इतना ही है ना। देखो यहाँ पे 1 है पॉइंट, यहाँ पे O पॉइंट है, बीच में R1 है और यहाँ पे I1 है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, V1 इज इक्वल टू V1 -I R1 इज इक्वल टू VO। We know that what is the value of V1, so value of V1 is 10 minus what is the value of I, 0.2, what is the value of R1, value of R1 is 10 is equal to V0। okay, so 10 minus 2 is equal to V0, so V0 is equal to 10 minus 2, so V0 is equal to 8 वोल्ट। दैट्स योर आंसर। ओके, सो फिर से एक बार देख लो स्टूडेंट्स कि आपको किचो, मैंने आपको बोला ही था कि 2 से 3 पेज का सम होगा, बराबर। सो सबसे पहली बात कि आपको करना क्या होगा कि किचॉफ के ये सम के अंदर सबसे 2 पाथ होंगे, 1 और 2, एंड सेकंड पाथ इज़ 1 और 3। ओके, 1 और 2 पाथ के अंदर मैंने आपको बोला स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, तो पहले मैंने V1 लिखा, सेम डायरेक्शन है इसलिए -I R1 लिखा, यहाँ से भी सेम डायरेक्शन है इसलिए -I2 R2 लिखा। यहाँ पे आप I2 की जगह पे I1 भी ले सकते हो, तो यहाँ पे I -I1 होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, तो याद रखो कि ये पाथ, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, और ये वाला जो पाथ है ना, तो मैं इसको I लूँगा, इसको I1 लूँगा और इसको I -I1 लूँगा, बराबर। तो पहले एक इक्वेशन 1 और 2 पाथ के लिए बनाया,
दूसरा इक्वेशन 103 पाथ के लिए बना है, एलिमिनेशन से मैंने फाइंड किया और लास्ट में मैंने पोटेंशियल फाइंड किया। ओके, तो ये आपको करना है। ओके, मैं आपको एक्स्ट्रा सम्स भेजता हूँ।